उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंडरी फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 हम पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हमने जो टॉपिक नंबर 12.11 तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 12.12। ठीक है, वो टॉपिक है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकन्स मेथड। तो इसमें हम जो है वो चार्ज किस तरह मालूम कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन पे या किसी भी पार्टिकल पे, कोई भी जो चार्ज है वो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो वो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं वो आज हमने देखना है। तो वो बताया किसने था? मिलीकन्स, रॉबर्ट एंड्रयू मिलीकन्स एक फिजिक्स था, अमेरिकन फिजिक्स था, और उसने 1909 में, ठीक है 1909 ईस्वी में उसने क्या किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसने बताया कि किसी भी जो है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। ठीक है, उसके लिए अच्छा इस तरह के जो है क्वेश्चन होते हैं आपके जो है वो, जिसमें आपकी कंस्ट्रक्शन होती है, वर्किंग होती है, डायग्राम होता है, स्कीमेटिक डायग्राम। उस तरह के क्वेश्चनों को हल करने के लिए जो आप क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने जो है वो सबसे पहले उसका प्रिंसिपल लिखना पड़ता है, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है, उसके बाद उसकी वर्किंग और रिजल्ट वगैरह इस तरह लिखना पड़ता है। जो एक्सपेरिमेंट टाइप जो है वो क्वेश्चन होते हैं उनका जो है वो इस तरह, सबसे पहले जो है वो देखिए प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि इस किस असूल पे जो है वो ये काम करता है, या मैंने इसमें जो है वो क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो उसमें प्रिंसिपल में आपने लिखना है टू मेजर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक टेक्निक है, इस टेक्निक के ज़रिए हम जो है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मालूम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आ गया कंस्ट्रक्शन, यानी जो हमने एक्सपेरिमेंट करेंगे हमारा ऑपरेटर्स वगैरह वो किस चीज़ पे कंस्ट्रक्शन उसकी है। तो उसमें आपने लिखना है सबसे पहले 2 पैरेलल प्लेट्स। सबसे पहले हमने लेनी है एक जो है वो कंटेनर या एक चैम्बर में 2 पैरेलल प्लेट्स लेनी है, एक ऊपर पैरेलल प्लेट्स, एक नीचे पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, ऊपर वाली जो पैरेलल प्लेट्स होगी उसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है और नीचे वाली प्लेट को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। जब आप उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्जेड हो जाएगी, नीचे वाली प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो नीचे वाली प्लेट नेगेटिव चार्जेड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ऑटोमीज़र, यानी ऑटोमीज़र क्या चीज़ है? ये एक नोजल टाइप एक चीज़ है। ये क्या करता है, ये आपने ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये सारा ऑयल ड्रॉपलेट पे हो रहा है, यानी कोई ऑयल ड्रॉपलेट है उसके इलेक्ट्रॉन के हम इसने वो है चार्ज मालूम किया है। ये क्या काम करता है, ये जो है वो एक इसके आगे बिल्कुल पीछे से ये थोड़ा बल्की है, मोटा है, आगे से बिल्कुल जो है इसकी एक शार्प नोजल बनी हुई है। ये क्या करता है, उस ऑयल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जो है वो कन्वर्ट करके इसके ऊपर जो है प्लेट्स के ऊपर स्प्रिंकल करता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई भी स्प्रे वाला पंप वगैरह आपको स्प्रे करें, मच्छर मारने वाले स्प्रे, या आमतौर पर कोई भी स्प्रे वाला पंप हो उसको आप स्प्रे करें तो देखेंगे आप छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की सूरत में वो निकलते हैं। अगर आप उसमें से रोशनी पास कराएं तो वो ड्रॉपलेट्स हैं वो आसानी से नज़र आ जाते हैं। तो ये क्या करता है, उनको ड्रॉपलेट्स को बिल्कुल छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल में क्या करता है, स्प्रिंकल करता है प्लेट्स के ऊपर। नेक्स्ट सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे आकर ये ऊपर वाली जो प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, इसके ऊपर एक होल हम छोटा सा होल रखते हैं। ठीक है, कि उसमें से जो है वो चार्जेस पर ड्रॉपलेट्स हैं वो निकल के इसमें दरमियान में है जहाँ पे उनमें हमने उनको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर हमारा एक सोर्स ऑफ लाइट। आगे सोर्स ऑफ लाइट क्या मतलब है कि यहाँ पे हमें कोई जो है वो उसके ऊपर लाइट डालनी है। ठीक है, लाइट किस तरह डालनी है कि उस पर लाइट डालेंगे तो हम किसी चीज़ पे लाइट डालते हैं तो वो हमें वाज़ेह नज़र आती है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें किसी कमरे में आप देखें कि अंधेरा हो और एक जगह से कोई एक जो है वो सुराख हो, होल हो, उसमें से रोशनी आ रही हो तो आप देखेंगे तो डस्ट के पार्टिकल जो है वो आपको वैसे नज़र नहीं आते। डस्ट के पार्टिकल आपको जो है वो उसमें उड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं, उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उस वजह से हमें नज़र आते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लाइट सोर्स लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो है लाइट क्या करनी है, हमने एक लेंस से पास करानी है। लेंस से क्यों पास करनी है, क्योंकि आप देखें आप जो है अगर लाइट जलाएं तो देखें पूरे कमरे में जो है वो लाइट फैल जाती है। तो हमने क्या करना है, ये लेंस का क्या काम है, ये लेंस का काम सिर्फ उस जो है वो जगह पे फोकस करना है जहाँ पे हमने जो है वो चार्ज को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये जो है सिर्फ लाइट उस जो है वो पॉइंट डी पे जो है वो फोकस करके यहाँ पे डालता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये सारा जो प्रोसीजर हो रहा है ये सारा हमारा माइक्रोस्कोप, क्योंकि जो है वो हमने अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मालूम करना है, आपको पता है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उनको देखने के लिए हम जो है वो माइक्रोस्कोप, और ये होल 1 से जो है वो ये कंटेनर है, कंटेनर में सारा कुछ हो रहा है। कंटेनर हमने क्यों लिया हुआ है, या इसलिए कि हम जो है वो उसको एयर रेजिस्टेंस, आपको पता है कि जो है वो छोटे छोटे बिल्कुल ड्रॉपलेट्स हैं, अगर उसमें एयर वगैरह कोई और फ्रिक्शन फोर्स होगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए हम ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे
सकेंगे, तो हमने क्या करना है, एक कंटेनर लेके आए, उस कंटेनर के अंदर ये सारा कुछ करना है। इसमें 2 होल्स रखने हैं, होल W1 W2, ठीक है। W1 से जो है वो लाइट जा रही है और W2 से जो है वो इधर से बैटरी से कनेक्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसकी आ जाती है एक्सप्लेनेशन, या उसको हम जो है वो वर्किंग कह सकते हैं। कंस्ट्रक्शन होगी हमारी। नेक्स्ट जो है वो हम उसमें वर्किंग की बात करते हैं कि ये किस तरह जो है वो काम करता है, या इसको एक्सप्लेनेशन का नाम दे दें। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो चार्ज, यहाँ से जब इसमें नोज़ल में से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज गेन करेंगे। नेगेटिव चार्ज क्यों गेन कर लेंगे, देखें जब ये नोज़ल का बिल्कुल छोटे से हिस्से से नोज़ल से निकल रहे हैं, तो जब ये ड्रॉपलेट नोज़ल की जो है वो वाल से टकराएंगे, ज़ाहिर बात है ये आपस में भी टकराएंगे और वाल से भी टकराएंगे नोज़ल की, तो क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिवली चार्जेड हो जाएंगे। जब ये नेगेटिवली चार्जेड हो जाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से ये ड्रॉपलेट नीचे आते जाएंगे और जहाँ पे ये होल है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ प्लेट्स पे चार्ज होगा, होल पे कोई चार्ज नहीं होगा। होल में से निकल कर ये चार्जेस इस पॉइंट पे जब आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी और पॉजिटिव प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की शुरू करेगी। तो जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जो है फोर्स नीचे डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स होगी, एक जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। यहाँ पे ज़ाहिर बात है फील्ड ऑफ फोर्स जो है वो जनरेट होंगी, ठीक है। हो गया क्या, यहाँ पे ये पार्टिकल बिल्कुल सस्पेंड हो जाएगा, यानी यहाँ पे ठहर जाएगा। तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। अब देखें यहाँ पे ठहर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स FE, जिसको हम FE लिखते हैं, वो इक्वल हो जाएगी इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। जब इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के बिल्कुल इक्वल हो जाएगी, जो नीचे डाउनवर्ड फोर्स है और जो अपवर्ड फोर्स है, यानी Q पॉजिटिव से जब ये पॉजिटिव प्लेट इसको अपनी तरफ नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी और ये नेगेटिव इसमें इसको रिपेल करेगी, ठीक है। ये रिपेल कर रही है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सॉरी ये ठीक है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे सस्पेंड हो गया। अब ये दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल हो जाएंगी। तो आपको पता है कि FE क्या होता है और FG क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स ये वो हमने पीछे ड्राइव किया हुआ है, ये QE के इक्वल होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो mg के इक्वल होती है, ठीक है। अब जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, E इज इक्वल टू, हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्टिव फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट में ये फार्मूला ड्राइव किया था V बाय D, ठीक है। और यहाँ पे इसको बाद में हमने डेल R का नाम दे दिया था V बाय D। ये हम जो है यहाँ पे पुट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू V बाय D इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब देखें हमें जो है वो चार्ज मालूम करना है, तो ये जो है चीज़ें हैं V और D ये उधर चले जाएँ, D डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, V जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा mg D डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। अब देखें इसमें हम वैल्यूज़ पुट करके चार्ज को मालूम कर सकते हैं कि उस ड्रॉपलेट पे कितना चार्ज है। अब देखें हमें चाहिए क्या क्या चीज़ें, हमें मास चाहिए, G की वैल्यू चाहिए, वो कि हमें पता है D यहाँ पे क्या है, ये लिखा हुआ है सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, जो है वो जिनके दरमियान जितना भी डिस्टेंस हम रखेंगे वो D हो जाएगा। और सॉरी ये V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने कितना जो है इसके दरमियान जो है वो ये पोटेंशियल दिया हुआ है, इसको कितने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ हमने वोल्टेज दी हुई है वो भी हमें पता होगा। तो हमें पता क्या चीज़ नहीं होगी, हमें उसका मैस नहीं पता होगा कि वो ड्रॉपलेट जो आया है हमने उसको सस्पेंड किया हुआ है उसका मैस कितना है, ठीक है। हमने मैस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेट सपोज क्या करते हैं, ये जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे लगाया हुआ है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ख़त्म करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि जो है वो यहाँ से बिल्कुल यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव जो प्लेट बिल्कुल ख़त्म होगी। अब देखें ये पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल नीचे डाउनवर्ड फॉल करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, इस पे जो है वो इस पे एक और फोर्स, एक फोर्स नीचे की जानिब Q जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की जानिब इसको खींच रही होगी। एक और फोर्स होगी जिसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स का नाम लेते हैं, वो उसको सस्पेंड करने की कोशिश करेगी। तो जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स में पढ़ा हुआ है कि जो है वो एक क्वेश्चन था कि क्योंकि जो है वो ये नमी के पार्टिकल जो होते हैं, ये फॉग होती है, ये हवा में सस्पेंड क्यों रहते हैं, किस वजह से सस्पेंड रहते हैं, इनके दरमियान जो एयर की ड्रैग फोर्स है उसकी वजह से वो उसके ऊपर की तरफ उसको अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से ये इसमें सस्पेंड करते हैं। और हमने एक और यहाँ पे सिचुएशन जो है वो
एज्यूम करनी है कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी ड्रैग फोर्स के इक्वल है, ठीक है। वो हम लेंगे स्टोक्स लॉ से, स्टोक्स लॉ, उसने ड्रैग फोर्स का स्टोक्स लॉ ने, स्टोक्स लॉ के मुताबिक ड्रैग फोर्स जो होती है वो होती है 6 पाई ईटा आर वी टी। वी टी यहाँ पे ये ड्रैग फोर्स होती है जो किसी भी जो है वो पार्टिकल या किसी भी जो है वो पार्टिकल पे, ड्रॉपलेट पे लग रही होती है, यानी ऊपर की तरफ जो उसको ऊपर की तरफ सस्पेंड करती है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी मैंने मिसाल दी थी कि अगर कमरे में एक रोशनी जो है वो अंधेरे कमरे में रोशनी आप लगाएं या कोई लाइट आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही हो, तो आप देखेंगे कि वो पार्टिकल जो है वो हवा में सस्पेंड होते हैं, वो नीचे नहीं गिर रहे होते, इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। रैंडम मोशन किस वजह से कर रहे होते हैं, उनके एयर जो आती है वो आगे पीछे चल रही होती है, जिस वजह से वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई एयर नहीं है, तो वो ड्रैग फोर्स की वजह से यहाँ पर सस्पेंड होते हैं और सस्पेंड हो जाएंगे, वो थोड़ी देर के सस्पेंड होंगे। उसके बाद क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे फॉल होना शुरू हो जाएगा। उस देर में हमने जो है उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, जितनी देर वो सस्पेंड हो जाए। ये इक्वल हो जाएगा ग्रेविटी के mg के, ठीक है। अब देखें यहाँ से हम मैथ कैसे मालूम कर सकते हैं, यहाँ से g को नीचे डिवाइड करके मैथ मालूम करें। अब देखें इधर जो है वो क्या क्या चीज़ें हम पुट कर सकते हैं। 6 तो कांस्टेंट है, पाई की भी वैल्यू हमें पता है, ये इसको कहते हैं हम ईटा, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी उनके जो है वो लेयर्स के दरमियान या हवा और ड्रॉपलेट के दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो कितनी है, वो भी जो है आमतौर पर ड्रॉपलेट और एयर के दरमियान जो है वो हमें पता है कि क्या होती है, वो जो कांस्टेंट है एक, वो भी हमें पता होता है। और वी टी यहाँ पे क्या है, एक इसकी टर्मिनल वेलोसिटी, यानी वो किस वेलोसिटी से डाउनवर्ड फॉल कर रहे हैं वो भी हम मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन से, S = v/t, ठीक है। यहाँ से हम इसको v उधर लेके v/t = s/t, यानी s क्या है यहाँ पे, इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस है। यहाँ पे वैल्यू पुट करके t वो जितना टाइम ले रहा है वो पुट करके हम टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। और बाकी रह गया r क्या है, यानी उस ड्रॉपलेट का रेडियस। अब देखें ड्रॉपलेट बहुत ही छोटा है, ये देखें अगर इसको जूम करके दिखाओ, ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि इसका हम मैथ नहीं मालूम कर सकते। तो इसका जो है वो रेडियस क्या होता है, सेंटर पॉइंट से लेकर एंड तक का डिस्टेंस, तो रेडियस इसका और बहुत छोटा होगा। तो हम रेडियस मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम जो है वो एक और सिचुएशन, इन इक्वेशन को नाम दे दें, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। हम जो है वो इसमें वैल्यू पुट करेंगे दोबारा और फिर जाके इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। अब हम क्या करते हैं, एक और नई इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें हम एक और सिचुएशन अज्यूम करते हैं कि डेंसिटी होती है ρ = मास बाय वॉल्यूम। ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी का फार्मूला होता है रो, इसको रो पढ़ते हैं, ρ = m/v। आप देखें यहाँ पे जो है वो हम मास की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे r के साथ कंपेयर करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। आप देखें v को उधर ले जाएं, ये क्या हो जाएगा, m = v × रो, ठीक है। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का फार्मूला में क्या पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है उसका फार्मूला v होता है v = 4/3 πr³, ठीक है। ये फार्मूला होता है वॉल्यूम का किसी भी स्फीयर, क्योंकि वो देखें वो ड्रॉपलेट एक स्फीयर की तरह होगा, जैसे कतरा कोई नीचे पानी की तरह कतरा गिरता है तो वो गोल दायरे की शक्ल में, स्फीयर की शक्ल में होता है। तो इसलिए ये स्फीयर का वॉल्यूम हम यहाँ पे पुट करेंगे v की जगह 4/3 πr³, ठीक है, इंटू रो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मास की वैल्यू, ठीक है। इसको हम जो है इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट कर सकते हैं और यहाँ पे r की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, ये क्या हो जाएगा, 2 = ये एज इट सारा कुछ 6 पाई ईटा r/v/t = मास की जगह पुट करें, ये वैल्यू 4/3 πr³ इंटू रो, आगे जी भी है तो जी भी साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये पाई इधर से कैंसिल आउट हो रहा है और एक आर इधर से, और ये आर इधर से कैंसिल आउट हो के आर स्क्वायर रह जाएगा। अब देखें आर की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो आर एक तरफ होना चाहिए, बाकी जो चीज़ें वो दूसरी तरफ ले जाएंगे, वो दूसरी तरफ लेके आएंगे तो क्या यहाँ पे बच गया सिर्फ 6 और साथ v/t, और यहाँ से ये 3 नीचे आएगा, नीचे से इधर आएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो उधर से
ऊपर वाली हैं वो नीचे आके डिवाइड हो जाएंगी। यहाँ पे क्या बाकी रह गया 4, बाकी क्या रह गया रो और जी, रो जी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से इसको रीअरेंज करें तो इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रीअरेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 के टेबल से 4 और 6 एक्सप्रेशन में काट रहे हैं, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6 और 3 और 3 से मिलकर 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 9 और 7, ये 7 ईटा भी यहाँ पे है, सॉरी ईटा 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय रो जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखें आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, इधर भी इधर भी, यहाँ से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और आर की वैल्यू इधर वैल्यू पुट करके 9 ईटा वी टी बाय रो जी अंडर रूट। ये वैल्यू होगी हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखें हम जो है वो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में इस जगह, तो इस जगह पुट करें तो क्या बन जाता है, यहाँ पे पुट करें क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करें, ये एज इट इज रह जाएगा 6 पाई ईटा, आर की जगह वैल्यू पुट करनी है ये वाली 9 ईटा वी टी बाय रो जी। ठीक है, 7 वी टी 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू, आप देखें मैथ्स की वैल्यू मालूम करनी है तो जी इधर आके इन सारों से डिवाइड हो जाएगा, ये रह जाएगा इधर मैथ्स। अब अगर हमारे पास जो मैथ्स की वैल्यू आ जाएगी वो हम इस इक्वेशन में यहाँ पुट करके वो सारा जो है वो प्रोसीजर जो है वो फाइंड कर लेंगे और हमारे पास जो है वो चार्ज की वैल्यू, ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वो हमारे जो है वो इसमें सिलेबस में या टॉपिक में नहीं है। हमें सिर्फ ये है इसकी बतानी है कि ये प्योर बताना है कि इसमें जो है वो किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। और मिलीकांस ने उसको फाइंड किया है, उसकी वैल्यू Q की जो आती है हमारे पास, Q इज इक्वल टू होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, या ये होता है या इसका कोई भी इंटीग्रल मल्टीप्लाई होता है, या इसके साथ इंटीग्रल मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, कोई 2 हो जाएगा, कोई नंबर हो जाएगा, या 3 हो जाएगा, या जिस तरह भी कोई नंबर जिस रेशो के साथ वो हमने चार्ज लिए हुए हैं उसके हिसाब से इस पर चार्ज होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया मिलीकांस मेथड के हिसाब से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मालूम कर सकते हैं कि उस पर कितना चार्ज है। ठीक है।